नमस्कार, मैं मुस्कान जायसवाल IMS स्टूडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जिनके गानों के बिना हमारी कॉलेज लाइफ अधूरी है, म्यूजिक इंडस्ट्री अधूरा है, यहाँ तक कि पार्टीज में फन भी अधूरा है। हेलो एंड वेलकम टू IMS टुडे सर। हाय IMS टुडे देखने वाले सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। सर, जब आप कॉलेज में परफॉर्म करते हो तो आप स्टूडेंट्स को देखते हो उनके टीन ईयर्स में, तो वो कुछ इन्जॉयमेंट कर रहे होते हो, तो आपको एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट आता होगा। तो व्हाट इज़ दैट मोमेंट फॉर यू सर दैट यू वांट टू रीलिव? मुझे नॉस्टैल्जिया नहीं होता, मुझे क्रेविंग होती है, क्योंकि कॉलेज में भी लाइक आई टोल्ड माई इंटरव्यूज़, स्कूल में भी आई वाज सो अनपॉपुलर, कॉलेज में भी आई वांटेड टू गेट पॉपुलर। मुझे चाहिए था कि मैं गिटार बजाऊँ, गाना गाऊँ, लड़के पीछे भागें, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आई कॉन्सिक्वेंटली इवेंचुअली आई लैंडेड अप बंकिंग कॉलेज फॉर लाइक फर्स्ट 1.5 years। तो 1.5 साल मैंने सिर्फ बंक किया। उसके बाद सारी बैग इकट्ठी हो गई, फिर बैग का प्रेशर आ गया, फिर वो बैग निपटाते कॉलेज पास आउट हुआ। तो मुझे नॉस्टैल्जिया नहीं, तो मुझे क्रेविंग होती है। दिस लाइफ इज़ वेरी अमेजिंग लाइफ, दिस इज़ वेरी फ्री लाइफ विच आई वॉन्ट, इफ़ यू आर वॉचिंग मी, आई वॉन्ट यू टू एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ दिस लाइफ। सर, जब हम टीन ईयर्स की बात कर ही रहे हैं, कॉलेज लाइफ की बात कर ही रहे हैं, तो कॉलेज लाइफ वाले मिलिंद गाबा से लेकर स्टेज वाले मिलिंद गाबा की अगर जर्नी को हम 3 वर्ड्स या 3 लाइंस में डिस्क्राइब करें तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट सर? आई थिंक एनर्जी की मैं बात करूँगा तो इट हैज़न्ट बीन वैनिश्ड, और मुझे लगता भी नहीं है कि वैनिश होगी। कॉलेज में भी आई वाज सो जंपिंग आउट, फ्लिपिंग आउट हियर एंड देयर, और स्टेज पे भी ये होता है। तो आई हैव नेवर लॉस्ट, आई हैवंट लॉस्ट एंड आई विल नेवर लूज द किड इन मी। मुझे लगता है कि जब भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, या मुझे लगता है कॉलेज में भी अगर मैं कुछ भी गाने गुने का मौका मिला, तो आई टेक इट एज वेरी लास्ट मोमेंट, कि इस लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं होना, तो इसका 100% देना है हमने। तो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि ये मोमेंट हो, उसमें हम 100% लिव करें, और मैं यही कोशिश करता हूँ। सर, जब हम किसी भी सिंगर या आर्टिस्ट की बात करते हैं तो हर एक ऑडियंस को एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमें पता चले कि वो कौन सा मोमेंट था व्हेन यू रियलाइज्ड कि ओके, म्यूजिक इज़ लव ऑफ माय लाइफ, म्यूजिक मेरा पैशन है, आई वांट टू कि मुझे म्यूजिक ही करना है, आगे जाके मुझे गाना ही गाना है। तो सर, व्हाट वाज दैट मोमेंट फॉर यू व्हेन यू रियलाइज्ड दैट? मेरे पास और कोई ऑप्शन थी नहीं ना मुझे कोई काम आता है, तो मेरे पास सिर्फ म्यूज़िक था। एंड आई थैंक गॉड कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, ऐसी म्यूज़िकल बैकग्राउंड मिली, जो मुझे बिना कुछ किए ही मिल गया। एंड यस, उसको थोड़ा सा नरिश किया, पॉलिश किया, प्रैक्टिस की, रियाज़ किया, फिर ऐसे बिना तैयारी के नहीं चढ़ा मैं कहीं पे भी ना। तो हमेशा से मेरे पास म्यूज़िक ही था, और इसलिए मैंने 2 नावों पे पैर रखा ही नहीं। तो मुझे था कि यही अब सेल करनी है, यही रो करनी है। सर, जब मिलिंद गाबा का नाम आता है तो पार्टी सॉन्ग्स याद आते हैं सबको, बट वन सॉन्ग वाज योर्स, सर, जो ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जो सेंटिमेंटल सॉन्ग था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था, दैट इज़ यार मोड़ दो। तो सर, उसमें आपने दोस्ती को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया। और जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो वी ओ टू फैमिली को हम वो करते हैं, हम अपने लव्ड वंस को वो करते हैं, बट हम जो दोस्ती होती है उसको बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं। तो व्हाट वाज द रोल ऑफ फ्रेंडशिप सर? आपके सक्सेस में रोल क्या थी फ्रेंडशिप के? आई थिंक मेरे लिए तो यार मेरा पिलर्स रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एक टाइम आता है जब आपको कोई समझाए ना समझाए, घर वाले समझाए ना समझाएं, बट जब आपको अपने दोस्त समझाते हैं ना कुछ बताते हैं या कुछ गाइड करते हैं, या हंसी मजाक जो चलता है, तो वो बहुत मायने रखता है। इसलिए जो भी मेरे अभी सारे दोस्त हैं, वो कोई नया दोस्त नहीं है ना इस लॉट में। दे आर दी ओनली वंस हु हैव सीन मी फ्रॉम growing from a seed to a plant to a whatever big tree I am. तो दोस्ती is very important, very best चीज़ in life है। सर, एज अ लिसनर हम लोग उस सॉन्ग को ज़्यादा सुनते हैं जो कि रिलेटेबल हो, बट एज एन आर्टिस्ट मैंने हमेशा देखा है कि जो सॉन्ग आपके हार्ट के क्लोज होता है वो मोस्टली लिसनर से ज़्यादा प्यार नहीं मिलता है। तो इज़ देयर एनी सॉन्ग फॉर यू सर जो मतलब आपने ऐसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिया हो बट लिसनर्स से उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं मिला हो? नहीं, अप्रिसिएशन नहीं मिली हो। नहीं, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। आई हैव बीन सो ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसे प्यार करने वाले लोग हैं, जो मुझे ऐसा, वो घर का एक लाडला बच्चा नहीं होता, तो लड़कियां मुझे एक लाडला बॉयफ्रेंड मानती हैं, कज़न बॉयफ्रेंड मानती हैं, जो कि लड़के मुझे भाई मानते हैं। तो वॉट एवर एक्सपेरिमेंट आई डू, वॉट एवर सॉन्ग दैट्स क्लोज टू माई हार्ट, ऑफकोर्स वेन एवर समबडी मेक्स अ सॉन्ग, प्रोड्यूसर मेक्स अ थिंग, तो उसके लिए एक बेबी होता है, एक बच्चा होता है, वो जिसको शुरू से उसको प्लान करता है, नरिश करता है, देन बड़ा हो जाता है वो, देन वीडियो प्लान करता है, तो पूरा प्रोजेक्ट ऑडियंस के आगे रखता है।
एंड मेरी हर क्रेज़ी चीज़ को एक्सपेरिमेंट को ऑडियंस ने वैसा ही प्यार दिया है जैसे वो देते आए हैं। तो मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है अभी तक, और मुझे आगे भी लगता है कि अब जैसे मैं शैतानियाँ कर रहा हूँ और आप सर पे चढ़ा रहे हैं मुझे, आगे भी ऐसे रखेंगे। तो यार सर आज के यंगस्टर्स जो हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनका म्यूज़िक के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा झुकाव बढ़ चुका है अगर हम पहले से कंपेयर करें तो। और सर म्यूज़िक इंडस्ट्री एक समुद्र है और वहाँ पे जो इतना बड़ा आपने नाम पहचान बनाया है, आज के यंगस्टर्स का पूरा मंजिल ही वही है। तो सर अगर आपको एडवाइस देना हो एक, तो व्हाट वुड बी दैट एडवाइस? आई थिंक पेशेंस बहुत ज़रूरी है यार। देयर इज़ वन थिंग जो मैं बहुत दिल से मानता हूँ कि स्पीड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैन डायरेक्शन, डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैन स्पीड। लोग ऐसे ही जब भी होता है ना, कुछ भागने लग जाते हैं कि यार ये नहीं चल रहा, लव सॉन्ग्स नहीं चल रहे, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं रैप शुरू कर देता हूँ, रैप नहीं चल रहा तो मैं स्टैंड अप शुरू कर देता हूँ, स्टैंड अप शुरू नहीं कर रहा तो मैं स्टार्टअप शुरू कर देता हूँ। डायरेक्शन नहीं है, भागते जा रहे हैं, हसल बसल है। आई थिंक यहाँ से फोकस होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओवरनाइट सक्सेस के नाम जैसा कुछ भी नहीं होता। इट इंक्लूड्स मैनी ईयर नाइट्स, बहुत सारी रातें लगती हैं एक ओवरनाइट सक्सेस के लिए, जिसको आप लोग ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं। तो यहाँ से पेशेंस होना और यहाँ से फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग? व्हाट इज़ माई फेवरेट सॉन्ग? बहुत सारे हैं यार, बट आई थिंक मेरा जो पहला गाना था फोम एंड डाउन, उसकी एक अपनी अलग कहानी है, उसका एक अपना अलग स्ट्रगल है, अपना अलग पेन है, दैट्स एन अचीवमेंट। जो मेरा लास्ट गाना था पेरिस का ट्रिप, उसका एक अलग अचीवमेंट है, दैट इज़ समथिंग व्हाट आई ड्रीम्ड एंड आई वर्कड इट एंड आई मेड सेल्फ प्राउड। मैंने उसके लिए काम किया और मैंने खुद को प्राउड किया। तो इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ हो नहीं सकती। बहुत कम मोमेंट्स आते हैं जब आदमी खुद पे ही गर्व महसूस करता है। तो द लास्ट सॉन्ग वाज दैट मोमेंट। कोई फेवरेट नहीं है, बट या पेरिस का ट्रिप इज़ ऑन चार्ट्स, तो इसलिए मेरा फेवरेट है आजकल। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम सर, इट वॉज लवली हैविंग यू। और आज हमारे साथ मौजूद थे मिलिंद गाबा। कैमरामैन शुभ दीक्षित के साथ मुस्कान जायसवाल।